आप सबके सहयोग से ही संभव हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सबका ही। कला संस्कृति विभाग एवं राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और राजस्थान संस्कृत अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में जोधपुर में आयोजित 5 दिवसीय इस नाट्य शास्त्र की राष्ट्रीय कार्यशाला में माननीय मुख्यमंत्री जी आपका मुख्य अतिथि के रूप में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमें प्रसन्नता है कि राज्य का मुख्यमंत्री पहली बार किसी नाट्य शास्त्र की कार्यशाला में अपना समय और अपना आशीर्वाद देते हैं, तो उसके मायने हैं कि वो कितने कला स्नेही और कला प्रेमी हैं। आज के समारोह के अध्यक्ष राजस्थान के कला संस्कृति मंत्री माननीय बी डी कल्ला जी, आज की हमारे समारोह की विशेष मुख्य उद्बोधन प्रदान करने वाले हमारे आज के जो इस कार्यशाला का पिछले 5 दिनों से कुशल निर्देशन कर रहे हैं, पूर्व कुलपति केंद्रीय संस्कृत विद्यालय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के एक नामचीन संस्कृत के हस्ताक्षर माननीय प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, आज की इसके हमारे मुख्य के विशिष्ट उद्बोधन करने वाले माननीय प्रोफेसर भरत गुप्त जी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में के पूर्व प्रोफेसर हैं और देश विदेश में आपने राजस्थान भारत के नाट्य शास्त्र को लेकर और भारतीय सांगीतिक परंपरा को लेकर अपना विशेष योगदान प्रदान किया है। हमारे साथ श्रीमती गायत्री राठौड़, प्रमुख शासन सचिव कला संस्कृति विभाग, और हमारे साथ जो जयपुर से जुड़े हुए हैं हमारे संस्कृत अकादमी के प्रशासक, संभागीय आयुक्त, हमारे माननीय प्रमुख शासन सचिव महोदय, विशेषाधिकारी राजेश जी, संयुक्त शासन सचिव महोदय संजय झाला जी, निदेशक राजस्थान संस्कृत अकादमी, और जोधपुर के इस सेंटर से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संभागीय आयुक्त और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के प्रशासक माननीय डॉक्टर राजेश शर्मा जी, माननीय नाट्य विज्ञ हमारे प्रोफेसर भारत रत्न भार्गव जो हमारे राजस्थान से जयपुर से ही हैं, महेश चंपकलाल जी जो हमारे बड़ौदा से आए हैं और नाट्य विज्ञ हैं वो हमारे बीच में हैं, श्रीमती डॉली ठक्कर जो विषय विशेषज्ञ और नाट्य विज्ञ हैं और देश की महान भरतनाट्यम नृत्यांगनाओं में अपना स्थान रखती है, देश विदेश में भारतीय कला का जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया है वो हमारे बीच में हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपकी जानकारी में इतना लाना चाहता हूं क्योंकि आप राजस्थान की कला संस्कृति को लेकर सदैव चिंतित रहे हैं और आपके दिल में जो जज्बा रहा है उससे बड़ा, मेरे से बड़ा कोई साक्षी हो नहीं सकता, क्योंकि मैं प्रारंभिक जीवन से ही आपको जानता हूं। जब आप NSUI के अध्यक्ष हुआ करते थे तो आपने 1972, 73 और 74 में आपने प्रदेश में संस्कृति को लेकर जिस तरह से उन्नयन का अभियान चलाया था, जिसमें मैं भी आपके साथ एक हिस्सेदार था। वो दिन हमें याद हैं जब राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के मूवमेंट को लेकर आप स्वयं उसमें सम्मिलित हुए थे। उसके बाद जब देश में राजीव गांधी जी ने 4 जोनल सेंटर्स बनाए थे तो इस कल्पना में आप राजीव गांधी जी के साथ रहे कि देश में जो जोनल सेंटर स्थापित हो, तो पर्यटन मंत्री आप जो भारत सरकार के हुआ करते थे उस वक्त आपकी कल्पना ने को आपने साकार रूप दिया था। हमने देखा कि राजस्थान में अकादमियों का बजट बहुत मामूली हुआ करता था। मान्यवर, जब आप पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने तब आपने लाखों का बजट करोड़ों में किया। ये आपकी कला प्रियता और कला के प्रोत्साहन की दृष्टि को ही निरूपित करता है। मान्यवर, आप जब सांसद थे और जब पर्यटन और कला संस्कृति मंत्री रहे भारत सरकार में कुछ समय के लिए, तो आपने राजस्थान में दूरदर्शन और रेडियो की अपग्रेडेशन के लिए जो काम किया और पहले ही बार जयपुर में जयपुर दूरदर्शन का निर्माण वो आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से हो सका, हमें मालूम है। हमें ये भी मालूम है कि आपने राजस्थानी फिल्मों के प्रोत्साहन के लिए अनेक योजनाएं देश में चलाई। मान्यवर, आपने राजस्थान में पहली बार कलाकार कल्याण कोष की स्थापना की
आपने पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष की स्थापना पहले कर रखी थी। हम किसी ने आपसे राजस्थान के कलाकारों ने निवेदन नहीं किया था, और जब आपने मुझे अध्यक्ष बनाया था तब आपने राजस्थान में कलाकार कल्याण कोष की स्थापना की, और आज 12 करोड़ रुपए का कॉर्पस है उसके इंटरेस्ट से हम राजस्थान के कलाकारों को आपकी भावना के अनुरूप लाभान्वित कर रहे हैं। ऐसी योजना देश में सिर्फ आपके नेतृत्व में ही संचालित हो रही है। अभी इस कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे ये कहते हुए हर्ष और गर्व है कि जब आप कोरोना का विशेष प्रबंधन कर रहे थे, उसमें कलाकारों को लेकर आपकी पीड़ा थी। आपने एनजीओज को निर्देशित किए, उस एनजीओज के माध्यम से गांव और ढाणी में बैठे जो लोक कलाकार हैं उनको आपने, जो आपकी भावना थी कोई भूखा नहीं सोए, तो आपने किसी कलाकार को भूखा नहीं सोने दिया। हम आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब पहला फेज था कोरोना का, उसमें आपने सरकार को निर्देश दिए कि हम किस तरह से कलाकारों को आर्थिक सहायता मदद कर सकते हैं, तो आपने वीडियो क्लिप्स के माध्यम से, एक्टिंग के, डांस के, गायन के वीडियो क्लिप्स मंगाए, और उसके माध्यम से आपने कलाकारों को अनुदान दिया कि कुछ न कुछ राशि उनको मिल सके। तो एक बहुत बड़ा योगदान आपने उस वक्त दिया था। और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण काम और किया है कि जो किसी को पता नहीं और वो ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आया, कि आपने इस कोरोना काल में जरूरतमंद कलाकार को आर्थिक सहायता देने के लिए 5,000 रुपये प्रति कलाकार का निर्धारण किया, और ये काम आपने राजस्थान संगीत नाटक अकादमी को सौंपा था। मुझे आपको ये बताते हुए प्रसन्नता है कि आपकी भावना के अनुरूप हमने 10,254 लोगों को, 10,254 कलाकारों को वो आर्थिक सहायता अभी तक मुहैया करवा दी है, और आपने 15 करोड़ रुपए का बजट उसके लिए अनुदान स्वीकृत किया था। इसलिए हम आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये राष्ट्रीय नाट्य कार्यशाला के संबंध में मैं चाहूँगा कि हमारी कला संस्कृति सचिव, प्रमुख शासन सचिव माननीय गायत्री राठौड़ जी हमें संबोधित करें। माननीय श्रीमती गायत्री राठौड़, शासन सचिव कला संस्कृति। कला साहित्य एवं संस्कृति विभाग, राजस्थान संस्कृत अकेडमी जयपुर एवं राजस्थान संगीत नाट्य अकेडमी जोधपुर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय नाट्य शास्त्र कार्यशाला के समापन समारोह के अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, समारोह की अध्यक्षता कर रहे माननीय कला साहित्य एवं संस्कृति मंत्री महोदय आदरणीय BD कल्ला साहब, दिनेश यादव जी, संभागीय आयुक्त जयपुर एवं प्रशासक राजस्थान संस्कृत अकेडमी, राजेश शर्मा जी, संभागीय आयुक्त जोधपुर एवं प्रशासक राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी, नाट्य मनीषी प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, प्रोफेसर भरत गुप्त जी, प्रोफेसर भारत रत्न भार्गव जी, प्रोफेसर महेश चंपकलाल जी, भार्गव ठक्कर जी, डॉली ठक्कर जी, इस कार्यशाला के संयोजक एवं पूर्व अध्यक्ष राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी श्री रमेश बोराणा जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर, मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष है कि कला साहित्य एवं संस्कृति विभाग, संस्कृत अकेडमी एवं संगीत नाटक अकेडमी द्वारा पहली बार राष्ट्रीय स्तर की 5 दिवसीय नाट्य कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें फिजिकली और वर्चुअली करीब 140 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया है। इस कार्यशाला में नाट्य शास्त्र से जुड़े विशेषज्ञ प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, भरत गुप्त जी, रमेश बोराना जी इत्यादि सभी लोगों ने अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रतिभागियों को मार्गदर्शन प्रदान किया है, और उनको हम सभी विभाग की तरफ से आभारी हैं। हम सभी जानते हैं कि नाट्य शास्त्र प्राचीनतम विधाओं में से एक शास्त्र है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। मुझे विश्वास है कि इस तरह की कार्यशाला के आयोजन से नई पीढ़ी को नाट्य शास्त्र को जानने और समझने का अवसर प्राप्त हुआ है। राजस्थान संस्कृत अकेडमी और संगीत नाटक अकेडमी के सम्मिलित प्रयासों से न केवल नाट्य क्षेत्र से जुड़े लोगों अपितु इसकी जिज्ञासा रखने वाले सामान्य जन के लिए भी यह नाट्य शास्त्र सुलभ हुआ है। अपने तरह की इस अनूठी पहल में नाट्य शास्त्र कार्यशाला का सफल आयोजन सभी सहभागियों, आयोजकों और प्रबंधकों के लिए एक सुखद अवसर है, जिसमें कला, साहित्य एवं संस्कृति के समस्त पहलुओं का समागम करते हुए भरत मनी द्वारा रचित नाट्य शास्त्र का उत्कृष्ट समायोजन प्रस्तुत किया गया है।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में एवं माननीय कला साहित्य संस्कृति मंत्री महोदय के निर्देशन में हमारा विभाग इसी तरह के विभिन्न ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यक्रमों से अधिक लोगों के बीच में राष्ट्र और राज्य की कला संस्कृति साहित्य को पहुंचाने का सतत प्रयास कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कलाकारों की पीड़ा को समझते हुए कोविड से प्रभावित कलाकारों को 5,000 रुपए की विशेष आर्थिक सहायता की घोषणा की गई थी, जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा संगीत नाटक अकादमी के माध्यम से अब तक 10,254 परिवारों को 5.25 करोड़ से भी अधिक राशि वितरित की गई है। हमारा प्रयास है कि सर आपके मार्गदर्शन से और आपकी प्रेरणा से भविष्य में भी हम इस तरह के उच्च स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हम लोग करेंगे, जिससे कि जन जन को संस्कृति, संस्कार और भारतीय कला की अक्षुण्णता और अद्वितीयता से हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः इस राष्ट्रीय कार्यशाला के समापन अवसर पर सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है एवं हार्दिक आभार भी है। धन्यवाद। मैडम, आपने विस्तार से राष्ट्रीय नाट्य शास्त्र की कार्यशाला की भूमिका के बारे में बताया। मैं अपने इस अनुभव के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो राष्ट्रीय कार्यशाला थी जो आपके शहर जोधपुर में जो सांस्कृतिक राजधानी कहलाती है उसमें आयोजित की गई, मैं सोचता हूँ ये देश की ऐसी जीवंत कार्यशाला थी जो विषय विशेषज्ञों के अनुसार ऐसी कार्यशाला पूर्व में कभी आयोजित नहीं हो पाई। और राजस्थान इस बात के लिए गर्व की अनुभूति करता है कि हमने अपनी परंपरा को स्मरण करने के लिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, उसको पुनर्जीवित करने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया। मैं कार्यशाला में हमारे जो एक फैकल्टी के रूप में, विशिष्ट फैकल्टी के रूप में जो हमारे मौजूद थे, प्रोफेसर विद्यालय नई दिल्ली के प्रोफेसर भरत गुप्त जी, जिनका संगीत और भरतनाट्य शास्त्र के ऊपर विशेष कमांड है और देश विदेश में उन्होंने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से देश के पारंपरिक इस नाट्य शास्त्र को व्याख्या दी है। मैं चाहूँगा कि हमारे बीच दिल्ली से पधारे प्रोफेसर भरत गुप्त जी अपने विचार रखें। माननीय भरत गुप्त जी। श्री गुरुभ्यो नमः। आदरणीय मुख्यमंत्री जी एवं सर्व गणमान्य व्यक्तियों को मैं नमस्कार करता हूँ, अपना देता हूँ। सर्वप्रथम मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस विलक्षण, यहाँ सभी इस बात पर सम्मत एक ही मति रखते हैं कि इस विलक्षण कार्यशाला को अपना संरक्षण प्रदान किया और ये संरक्षण के द्वारा ही कला के कार्य आगे बढ़ते हैं। सब जानते ही हैं, हम बड़ी पुरानी उक्ति है, आश्रयण शोभन्ते पंडिता वनिता लता, तो आप उसको निभा रहे हैं, इसके लिए आपका शतशः धन्यवाद। और ये कार्यशाला अविस्मरणीय रही, इसमें तो किसी को शक है ही नहीं। यहाँ हम जितने भी बैठे हैं सब इससे अभिभूत हैं। अब इस अवसर का एक उपयोग करके मैं आपसे मुख्यमंत्री एक विशेष आग्रह करना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि मेरे इस आग्रह में जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो सब सम्मिलित हैं, उनकी भावना यही है। इस कार्यशाला का जो एक लब्बे-लुआब या ये कहें फल निकल कर आया है, उसमें लोगों ने ऐसा महसूस किया कि भारत में एक प्राचीन भरत सम्मत, यानी जैसे प्राचीन काल में भरत मुनि ने नाट्य गृह बताया था, वैसा नाट्य गृह एक बनना चाहिए। और मेरा ऐसा सोचना है, विशेषकर इस कार्यशाला को देखकर और यहाँ के लोगों का उत्साह देखकर, कि राजस्थान की भूमि उसके लिए अत्यंत उपयुक्त है और आपका संरक्षण सोने पर सुहागा के रूप में इस पर हो सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम लंदन जाते हैं तो वहाँ शेक्सपियर का थिएटर देखते हैं, ग्रीस जाते हैं तो वहाँ एथेंस में प्राचीन थिएटर देखते हैं, लेकिन अभी तक 70 वर्षों में भारत में कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहाँ हम भरत सम्मत अपनी नाट्यशास्त्र की परंपरा के नाट्य गृह को, थिएटर हॉल को देख सकें। तो वो बनना चाहिए
और उसके अंदर जो नाट्य खेला जाए, जो प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित करे, नया बना दे, उस परंपरा में उस तरह से जो नाट्य हो उसको देश के लोग विदेश के लोग देखें, उसके लिए एक नाट्य मंडली, विशेष नाट्य मंडली की स्थापना हो। ऐसी नाट्य मंडली जिसका कार्य केवल यही हो कि वो प्राचीन नाटक को आज के समय के लिए बहुत ही उपयोगी बनाए और भारतवर्ष में जो नाट्य इस समय हो रहा है, पारंपरिक नाट्य हो रहा है, उसको और भी आगे बढ़ाए। तो ये एक मेरी विनती है, ये एक हमारी भावना है जो हम जितने भी यहाँ लोग हैं उपस्थित वो सब शेयर करते हैं। तो मैंने आपके सन्मुख ऐसा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भरत गुप्त जी। भरत गुप्त जी, मैं आपकी जानकारी में डालना चाहता हूं कि जैसे पंडित नेहरू ने देश भर में जो थिएटर्स थे रविंद्र मंच के नाम से वो बनाए थे, राजीव गांधी जी ने जोनल सेंटर्स की स्थापना की थी और इंदिरा जी जब थी तो उन्होंने नेहरू युवा केंद्र की पूरे देश में एक परिकल्पना की थी। उसके पीछे भावना यही थी कि राजस्थान में या और देश भर में एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान का काम हो। तो इसी कड़ी में हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने तीनों ही कार्यकाल में कला संस्कृति के उन्नयन के लिए, चाहे वो भवन निर्माण की बात हो, चाहे ऑडिटोरियम से बनाने की बात हो, उसमें वो कभी पीछे नहीं थे। अभी हम जिस नगर में कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं, वहीं का एक जो व्यास टाउन हॉल है, वो पहले कार्यकाल में उन्होंने उसको निर्मित किया था और अभी और उन्होंने 5 करोड़ रुपए हम उस टाउन हॉल के जीर्णोद्धार के लिए प्रदान किए हैं। और आपको ये जानकारी देते हुए भी मुझे प्रसन्नता है कि इसी शहर में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की तर्ज पर जोधपुर में एक 15 का बड़ा ऑडिटोरियम वो भी निर्मित होने जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। सोचता हूँ कि मुख्यमंत्री जी हमारी इस आपकी भावना को जरूर आदर और सम्मान प्राप्त करेंगे। अब मैं निवेदन करना चाहता हूँ माननीय प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी से, जो देश के महान संस्कृत मनीषी, दिल्ली संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति तथा विदेश के अनेक संस्थानों में अध्यापन का कार्य कर चुके, 170 से अधिक ग्रंथों की जिन्होंने रचना की, भरतनाट्य शास्त्र के आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय चिंतक माननीय राधा वल्लभ त्रिपाठी जी से अनुरोध है कि अपना मुख्य वक्तव्य प्रस्तुत करें। राधा वल्लभ जी। नमस्कार। इस कार्यक्रम देश के कर्मठ और लोकप्रिय नेता तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री परम सम्मान्य श्री अशोक गहलोत जी, प्रदेश के संस्कृति मंत्री माननीय श्री बी.डी. कल्ला जी, जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं, प्रमुख शासन सचिव सम्मान्य श्रीमती गायत्री राठौड़ तथा संभागीय आयुक्त मान्यवर श्री राजेश शर्मा जी, और इस कार्यक्रम के समन्वयक हमारे मित्र श्री रमेश पुराणा जी। 5 दिन तक जोधपुर में जो ज्ञान यज्ञ चला उसकी आज पूर्णाहुति होने जा रही है। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने कहा कि रंगमंच एक यज्ञ है, रंगमंच एक साधना है, और इसी भावना से हमने कार्यशाला यहाँ आयोजित की। कला एवं संस्कृति विभाग, राजस्थान शासन, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर तथा राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में ये अभूतपूर्व आयोजन आज संपन्न होने जा रहा है। कालिदास ने कहा कि नाट्यम भिन्न रुचेर जनस्य बहुधाप्येकम समाराधनम। नाट्य पूरे जन जन के लिए है, ये लोकाराधन के लिए है, और यज्ञ की भावना से, पवित्र भावना से इसको किया जाता है, संस्कार लाता है। आज नाट्य शास्त्र की विद्या लुप्त होती जा रही है हमारे देश से, और इसका पठन पाठन नहीं होता है। विदेशों में, थाईलैंड में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में नाट्यशास्त्र की धारा ने इनकी कला संस्कृति की धरती को सींचा। विदेशों में अनेक नाट्य निर्देशक नाट्यशास्त्र से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित रहे हैं, चाहे वे यूजिनो बारबा हों, चाहे रूस के स्तानिस्लावस्की हों, चाहे जर्मनी के एडवर्ड गॉर्डन क्रेग हों या बर्तोल्ट ब्रेख्त हों। हमारे देश में कतिपय महान रंगकर्मियों ने नाट्यशास्त्र की प्रविधियों का उपयोग करके भारतीय रंगमंच को ऊंचाइयां दी। कावलम नारायण पणिक्कर,
या गोवर्धन पांचाल या शांता गांधी, पर हमारे विश्वविद्यालयों में नाट्यशास्त्र पाठ्यक्रम से अछूता है। देश में ऐसा कोई संस्थान नहीं जहाँ नाट्यशास्त्र पूरा का पूरा पढ़ाया जाता हो। और भरत जी ने जो हम सब की भावनाओं को अभिव्यक्ति दी कि देश में ऐसा कोई अभी तक रंग मंडप नहीं बना, इतना संपन्न रंग विधान भरत मुनि बता कर के गए, उसका पूरा आर्किटेक्चर वास्तुशास्त्र बता कर के गए कि नाटक कैसे, किस तरह के रंग मंडप पर, किस तरह के थिएटर हाउस में खेले जाने चाहिए, वो हमने बना कर के नहीं देखा। उसकी एक बड़ी विशिष्ट तकनीक है और वो बहुत ही आसानी से समझी जा सकती है। तो हमारी तो इच्छा यह है कि हर प्रदेश की राजधानी में एक भरत सम्मत नाट्य मंडप होना चाहिए, और राजस्थान यदि इसका एक उदाहरण पेश करता है सारे देश के लिए तो बहुत बड़ी बात होगी। इस कार्यशाला से बहुत बड़ी संभावनाएं, अछूती संभावनाएं खुली। मैं तो नाट्यशास्त्र की अनेक कार्यशालाओं का निर्देशन कर चुका हूँ। ये चौथी कार्यशाला है जो मेरे निर्देशन में यहाँ संपन्न हुई है, पर इस कार्यशाला के संबंध में यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि यह सबसे उत्तम कार्यशाला रही है मेरे जीवन में। जितनी भी नाट्यशास्त्र संबंधी कार्यशालाएं मैंने की हैं, राजस्थान की धरती, कला और संस्कृति के बीज इसके चप्पे चप्पे में समाये हुए हैं, और वह अव्यक्त रूप से तो नाट्यशास्त्र यहाँ स्पंदित हो ही रहा है। केवल उसको सामने लाने की जरूरत है और लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। हमारे इस कार्यशाला में जितने राजस्थान के रंगकर्मी, वरिष्ठ रंगकर्मी सम्मिलित हुए, वे बहुत ही प्रशिक्षित कुशल रंगकर्मी हैं, परंतु नाट्यशास्त्र के संबंध में जानकारी उनको विशेष नहीं थी। हमारे देश में ही ये एक पूरी विद्या अछूती और उपेक्षित चली आ रही है, और अब इसका पुनरुद्धार होने जा रहा है। हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है। राजस्थान ने इसकी पहल की। संजय झाला जी जो संस्कृत अकादमी, राजस्थान संस्कृत अकादमी के निदेशक हैं, उन्होंने बहुत अच्छी पहल यह की है, और माननीय रमेश बोराना जी ने, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ने इसमें जो सहभागिता की है, और ये आयोजन जो संपन्न होने जा रहा है, इसकी परिणति स्वरूप मैं समझता हूँ कि एक बहुत नई शुरुआत इस देश में होने जा रही है। और मुझे विश्वास है कि जो भरत मुनि का स्वप्न रहा है और जो हम सब की भावनाएं हैं, वो इस प्रदेश में अवश्य ही चरितार्थ होंगी। मैं बार बार बधाई देता हूँ राजस्थान संस्कृत अकादमी को, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी को, मध्य प्रदेश, राजस्थान प्रदेश के कला संस्कृति विभाग को, और माननीय मुख्यमंत्री जी को, संस्कृति मंत्री जी को, कि उन्होंने इस आयोजन में अपनी उपस्थिति, समापन में अपनी उपस्थिति से हमको कृतार्थ किया, और हम सब विद्वज्जनों की जो भावनाएं हैं उसके अनुरूप इस प्रदेश में ऐसा कुछ अवश्य ही होगा जो सारे देश के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बनेगा। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रोफेसर राधा वल्लभ जी। मैं आपकी जानकारी में डालना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से जब कभी भी हम मिलते हैं तो निरंतर इस बात की चर्चा करते हैं, इस बात का निर्देश देते रहते हैं कि आप लोग बताइए कि राजस्थान में कला साहित्य के लिए क्या किया जा सकता है। अभी माननीय बी डी कल्ला साहब उद्बोधन करने वाले हैं। अभी पिछले दिनों ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको निर्देश दिया था कि वे देखें कि राजस्थान में एक संगीत या नाटक की यूनिवर्सिटी कैसे खोली जा सकती है या उच्च संस्थान कैसे खोला जा सकता है। तो आपकी भावना बहुत प्रबल है जो समय समय पर वो हमको करते हैं, और हम चाहते हैं कि आपने जो भावना व्यक्त की है मुख्यमंत्री जी उसके ऊपर गंभीरता से चिंतन और मनन करेंगे, क्योंकि वे स्वयं एक बहुत कला प्रेमी हैं और खुद कला से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वे स्वयं जादूगर हैं। तो जादू भी अपना एक कला है, उस कला के उपार किए हैं। अब मैं माननीय हमारे कला संस्कृति मंत्री जी बी डी कल्ला जी, जो कला संस्कृति के बहुत उच्च श्रेणी के स्वयं विद्वान हैं और लंबे समय से राजस्थान की विभिन्न विभागों की सेवा कर रहे हैं, और संगीत नाटक अकादमी और अन्य अकादमियों को प्रोत्साहित करने में, राजस्थान की कला को प्रोत्साहित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं बड़े आदर के साथ निवेदन करना चाहूँगा डॉक्टर बी डी कल्ला जी से कि वे हमें संबोधित करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम सम्मानीय हमारे लोकप्रिय और कला प्रेमी मुख्यमंत्री जी, गांधीवादी मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब, हमारे कला और संस्कृति
विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री जी राठौड़, श्री दिनेश जी यादव, संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष महोदय, और हमारी संगीत और नाटक अकादमी के अध्यक्ष श्री राजेश जी शर्मा जी, रमेश बोराना जी, विश्व विख्यात संस्कृत मनीषी प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, प्रोफेसर भारत रत्न भार्गव जी, प्रोफेसर भरत गुप्त जी, प्रोफेसर महेश चंपकलाल जी, भार्गव ठक्कर जी, डॉली ठक्कर जी, और हमारे संस्कृत अकादमी के निदेशक झाला जी, ओझा जी और उपस्थित सभी संभागियों। संस्कृत जो है वो देव भाषा है, हमारे वेदों की भाषा है, भगवान कृष्ण की गीता की भाषा है और तमाम भाषाओं की जननी है। संस्कृत की संक्षिप्तीकरण की शैली विश्व में सबसे अनूठी है। वेद व्यास जी ने जब 18 पुराण लिखे और उनसे पूछा कि 18 पुराणों का सार क्या है, तो उन्होंने हजारों प्रश्नों को केवल 2 लाइनों में व्यक्त किया। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। उन्होंने कहा मेरे 18 पुराणों का सार ये है कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरे को कष्ट पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। कोई एक तरीके से ये कहना चाहिए, कोई ये कहना परोपकार पापाया परपीडनम, पाप सबसे बड़ा जो है दूसरे को कष्ट पहुंचाने का है। इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने पर सर धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अदमाई के रूप में व्यक्त कर दिया। तो संस्कृत का जो साहित्य है उसका विशाल भंडार है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र देख लीजिए, ज्योतिष का ज्योतिष शास्त्र, वनस्पति का वनस्पति शास्त्र, इसी प्रकार से हमारा रसायन शास्त्र, हमारा आयुर्वेद, ये पूरा का पूरा पूरे ग्रंथ जो है संस्कृत से भरे हुए हैं। और संस्कृत के माध्यम से ही हम विदेशों को और सारे संसार को सब कुछ दे सकते हैं। उनके पास ऐसा कोई भंडार नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से सैकड़ों वर्ष पहले भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा, जिसमें 6000 श्लोक थे और 36 अध्याय थे। और उसमें नाट्य शास्त्र के बारे में, नाट्य विधा के बारे में, नाट्य कर्मियों के बारे में, रंग कर्मियों के बारे में, और जैसा प्रोफेसर भरतगुप्त जी ने बताया कि कैसा रंगमंच होना चाहिए, नाट्यशाला कैसी होनी चाहिए, इन सब बातों के बारे में जो उन्होंने बातें लिखी वो अरस्तु, प्लेटो और संसार के किसी भी दार्शनिक से पहले लिख दी थी। और इसी के कारण नाट्य विधा का इस्तेमाल न केवल भारत बल्कि इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, जापान, लंदन, जर्मनी तक के नाट्य शास्त्रियों ने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को पढ़ा, समझा और उसके अनुसार काम किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी 1984 में रूस गया था एक डेलीगेशन में, उसमें भी मैंने देखा कि वहां रामलीला जो व्यक्त की जा रही थी वो भरत मुनि के निर्देशन में जो रंगशालाएं आयोजित होती है उसके अनुसार वहां पे रामलीला का मंचन किया गया था। वैसे कॉस्ट्यूम्स भी राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के वैसे ही थे जो हमारे यहाँ रामलीलाओं में दिखाए जाते हैं, धनुष लिए हुए, वल्कल वस्त्र पहने हुए। और हनुमान जी जो हैं वो वैसे के वैसे हनुमान जी जो हमारे यहाँ रामलीलाओं में बनाए जाते हैं। तो भरत मुनि को हम भूल गए, लेकिन विश्व के लोग, एशिया के लोग भूले नहीं हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्रीय नाट्य शास्त्र की जो कार्यशाला हुई उसमें हमारे विषय विशेषज्ञों ने बहुत अच्छे अच्छे उद्बोधन किए और जो निचोड़ और मंथन हुआ है उसका मैं समझता हूँ रमेश बोराना जी, आप एक पुस्तिका के रूप में हमारी संस्कृत अकादमी के माध्यम से, अन्य अकादमियों के माध्यम से सारे राजस्थान में उसका प्रसार प्रचार करवाएंगे। और मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि जो सुझाव उन्होंने दिए हैं मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके जो जो हम कर सकते हैं उसको करने का प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कला और संस्कृति विभाग को बहुत ऊंचाइयों पर आगे बढ़ाया है। आज आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। भारत सरकार जितने कार्यक्रम नहीं कर रही है उससे ज्यादा कार्यक्रम हमारे यहाँ राजस्थान में हो रहे हैं। अभी ये 5 दिन की कार्यशाला
नाट्य कला के ऊपर हुई और करीब 15 दिन का रंगलोक कार्यक्रम राजस्थान में अमृत महोत्सव के अंतर्गत चल रहा है। इसी प्रकार अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में चल रहे हैं और आजादी के अमृत महोत्सव पर अलग अलग अकादमियां अपने अलग अलग मुशायरे, कवि सम्मेलन और अन्य प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर आजादी के अमृत महोत्सव को एक तरीके से चरितार्थ कर रहे हैं। अमृत महोत्सव की जो बारीकियां हैं, आजादी के आंदोलन की जो झलकियां हैं, उनमें हमको देखने को मिलती है। मैं जिस तरह से ब्रह्मा जी ने 4 वेद लिखे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इन चारों वेदों के चारों तत्वों को निकालकर और उन चारों तत्वों से एक 5वां वेद नाट्य वेद एक तरीके से लिख दिया और यह नाट्य वेद भरत मुनि ने एक तरीके से हमारे सामने रखा नाट्य शास्त्र के रूप में। ये नाट्य शास्त्र निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए तब उपयोगी होगा जब हम अपने विश्वविद्यालयों में, अपनी शिक्षण संस्थाओं में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को किसी न किसी रूप में लिखेंगे, पढ़ाएंगे और उसके ऊपर एक्ट करेंगे। मैं इस अवसर पर खास तौर से हमारे विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों से ये चाहूंगा कि वे अपने अपने जो भी आर्ट एंड कल्चर के विषय हैं उसमें नाट्य शास्त्र को जरूर सम्मिलित करें ताकि इसका अध्ययन हो सके और इस कार्यशाला में जो निर्णय लिए गए हैं उन निर्णयों के सुझावों को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। मैं इस अवसर पर पुनः ये कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक लिटरेचर फेस्टिवल के आयोजन के बारे में बात की थी, किंतु कोविड के कारण हम उसको नहीं कर पाए, इसका हमको खेद है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में हम उसको भी बहुत अच्छी तरीके से आयोजित करेंगे ताकि राजस्थान कला और संस्कृति में सिरमौर रह सके और इसके माध्यम से हम अमृत महोत्सव को भी एक तरीके से लोगों के सामने रख सकें कि आजादी का जो अमृत महोत्सव है इसमें आजादी के स्वतंत्रता सेनानियों ने किस तरह से अपनी कुर्बानियां दी। एक एक परिवार की 3-3 पीढ़ियां, पंडित मोतीलाल जी नेहरू, जवाहरलाल जी नेहरू, इंदिरा गांधी जी, 3-3 पीढ़ियां स्वतंत्रता आंदोलन में जेल में एक साथ रही और किस तरीके से उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, जैसे आपने स्वराज भवन, आनंद भवन, वो पूरा का पूरा देश को समर्पित कर दिया। ये लोगों के सामने ये चीजें नहीं है। अमृत महोत्सव के अवसर पर हम सब लोगों को ऐसी चीजों को लोगों के सामने रखना चाहिए ताकि लोग गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का उपभोग करने के बाद जो भी उनके पास बचता है वो राष्ट्र के प्रति समर्पित करें, गरीब व्यक्ति के लिए समर्पित करें, समर्पण का भाव रखें ताकि नाट्य विधा जो केवल मात्र मनोरंजन की नहीं है, इसको देखने से आदमी को सुकून मिलता है, इसको देखने से मन को शांति मिलती है और नाट्य विधा के माध्यम से व्यक्ति जो है वो जन जन तक जिस चीज को हमको पहुंचाना है वो नाटक के माध्यम से पहुंच सकती है। आइए हम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को जन जन तक पहुंचाएं ताकि इस कार्यशाला की सार्थकता सिद्ध हो सके। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल कर, देखिए राजस्थान ने 3 वर्ष अपने पूरे किए हैं। वर्तमान सरकार ने अशोक जी गहलोत साहब के नेतृत्व में उन्होंने सारे कार्यक्रम को छोड़कर इस कार्यक्रम को महत्व दिया ताकि कला को अब आपका संरक्षण प्राप्त हो सके। तो निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में कला और संस्कृति का भविष्य बहुत उज्जवल है और राजस्थान ने हर क्षेत्र में एक तरीके से प्रगति की है, चाहे ऊर्जा का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, चाहे आपके विकास का क्षेत्र हो। कोविड में बेस्ट मैनेजमेंट रहा राजस्थान का कि यहाँ केवल राजस्थान के ही नहीं बल्कि आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार तक के लोग यहाँ एक पैसा नहीं लगा और ठीक होकर के गए। तो मैं समझता हूं कि
इस तरह का मैनेजमेंट, इस तरह की प्रगति राजस्थान ने की है, जिसका हम आगे मौका आने पर विवेचन करेंगे। लेकिन इस अवसर पर आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारे, इसके लिए मैं कला और संस्कृति विभाग की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका संरक्षण इस विभाग को हमेशा मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। श्री महोदय, आपके विद्वत्पूर्ण उद्बोधन के लिए और आपकी प्रतिबद्धता के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपकी जानकारी में डालना चाहता हूं कि इस जोधपुर के इस सभागृह में जो आज प्रतिभागी बैठे हैं वो जोधपुर के, राजस्थान के सभी संभागों से आए हुए प्रतिनिधि नाट्यधर्मी और कलाकार हैं और देश भर के और विदेशों से भी अनेक लोग ऑनलाइन इस कार्यशाला से लाभान्वित हुए हैं। मुझे आज प्रसन्नता है कि आप इतने व्यस्त होते हुए भी, क्योंकि जैसे अभी बीडी कल्ला जी फरमा रहे थे कि आज आपके इतने व्यस्ततम कार्यक्रम थे, फिर भी आपने कला और संस्कृति को और नाटक को जो प्राथमिकता दी है, हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और बड़े आदर के साथ मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे इस राष्ट्रीय नाट्य कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, क्षमा करें, अभी क्षमा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित जो 2 पुस्तकें हैं, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का हिंदी अनुवाद, हमें प्रसन्नता है कि इस पुस्तक का अनुवाद माननीय राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने बहुत ही कम समय में और जोधपुर की कार्यशाला को दृष्टिगत रखते हुए कि लोग लाभान्वित हो, उनको देखते हुए किया था कि हम उस पुस्तक का आपके करकमलों से लोकार्पण करवाना चाहेंगे। मैं संजय झाला जी से अनुरोध करूंगा कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी से पुस्तकों का लोकार्पण करवाएं। हमारी गायत्री राठौड़ जी, माननीय कला संस्कृति मंत्री बीडी कल्ला जी, ये अलग है, ये दूसरा। आपके सार्वजनिक जीवन में आपने जिस प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश की कला संस्कृति को एक नया फ्लेवर देने का जो प्रयास किया है, तो अपेक्षाएं बढ़ना लाजमी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत कुछ हुआ है आपके नेतृत्व में, लेकिन अभी बहुत कुछ होना है। हम चाहेंगे कि एक अलग से प्रदेश के कलाकारों के साथ संगोष्ठी का आप हमें अनुमति प्रदान करें, जिससे कि राजस्थान का रंगकर्मी सभी विधाओं के कलाकार आपसे सीधा बात करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा वे इस नाट्य शास्त्र कार्यशाला के समापन समारोह को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे वरिष्ठ नेता व मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला साहब, रमेश बोराना जी, आदरणीय प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी,
प्रोफेसर भारत रत्न का भार्गव जी, श्री भरत गुप्त जी, महेश चंपकलाल जी, श्रीमती डाली ठक्कर जी, दिनेश कुमार यादव, राजेश शर्मा जी, गायत्री राठौर जी, तमाम हमारे उपस्थित अन्य अधिकारीगण, भाइयों और बहनों, कला व संस्कृति व पुरातत्व विभाग, राजस्थान संस्कृत अकादमी व राजस्थान संगीत अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में ये जो राष्ट्रीय नाट्य शास्त्र कार्यशाला का आयोजन हुआ, और जो मैंने अभी सुना है किस रूप में ये इसका 30 दिवसीय आयोजन बहुत ही कामयाबी के साथ संपन्न होने जा रहा है, और जिस रूप में सभी हमारे वरिष्ठ साथियों ने, जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने जो भूमिका अदा की है, जो बाहर से आए हैं, उन सबका मैं सबसे पहले हार्दिक स्वागत करता हूँ। राजा वल्लभ जी का भी और भरत गुप्त जी का भी, अन्य जो हमारे साथी आए हैं और जिन्होंने अपनी भूमिका अदा करी। ये बिल्कुल सही कहा गया कि राजस्थान सरकार की मेरा मंशा रही है कि कैसे हम लोग कला संस्कृति विभाग को मजबूत करें। एकेडमी जो हैं उनके माध्यम से हर क्षेत्र की गतिविधि बढ़ती जाए। और अभी राजा वल्लभ जी बोल रहे थे कि देश में नाट्य शास्त्र की कला विलुप्त होते जा रही है। उन्होंने ठीक कहा, हम सभी ऐसा महसूस कर रहे हैं, और विदेशों में भी बहुत प्रसिद्ध है नाट्य शास्त्र, इसमें कोई दो राय नहीं। ये भावना जो अगर हम में पैदा हो रही है तो क्यों हो रही है, इस पर चिंतन मनन करने जा सकता है। राजस्थान में भरत सम्मत नाट्य मंच बने, अच्छा सुझाव है, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। जो सुझाव दिए गए हैं उसके ऊपर तो मैं तो कह सकता हूँ कि अभी रमेश बाणा जी कह रहे थे कि राज्य के अंदर तमाम कलाकारों को लेकर एक संगोष्ठी हो। उसके लिए तो मैं कहना चाहूँगा, हमारे बीडी कला साहब आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे, आप लोग बात कर लीजिए। जब भी चाहेंगे, हम कुछ चाहेंगे कि राजस्थान में यह नाट्य शास्त्र का भविष्य क्या हो, इस पे कार्यशाला हो, क्योंकि धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही है। ये अपना बहुत बड़ी कला है। हमारा देश का प्राचीनतम जो संस्कार और संस्कृति और परंपराएं महान है तो सब कहते हैं, पर ये जो नाट्य शास्त्र का जो एक इतिहास है, जो मैं कोई इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर जो मैंने देखा है और जो पढ़ा है, समझा है, तो बहुत ही ज्यादा इसको नाट्यवेद को 5 वेद कहा गया। इसमें ऋग्वेद से समाज लिए गए, सामवेद से संगीत लिया गया, यजुर्वेद से अभिनय लिया गया, और अर्थवेद से रस लिया गया, और चारों का समन्वय नाट्यवेद कहलाया। ये अगर ये भावना हम सब में है तो संभव है कि हम आने वाले वक्त में इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमेशा से इसका जो महत्व रहा उसको कोई इनकार कर नहीं सकता। महात्मा गांधी ने भी अपने जीवन में लिखा था, जीवनी के अंदर, राजा हरिश्चंद्र, उसके जो नाट्य देखे गए उन्होंने बचपन के अंदर, श्रवण कुमार का नाटक देखा, उससे उनका जीवन प्रभावित हुआ, और उन्होंने अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया उन मूल्यों के लिए, जिन मूल्यों की ध्वनि इन नाटकों के माध्यम से सुनाई दी उनको। ये अपना भी ऐसा उदाहरण है जिसे आप समझ सकते हैं कि कलाकार जो है कई बार बिना बोले हुए भी सब कुछ मैसेज दे देता है। मैं कोई पिक्चर देखता नहीं हूँ वैसे, पर बॉलीवुड जो है अपना आप में
वह भी कलाकार है और वो भी कला के माध्यम से अपनी भूमिका अदा करते हैं। मैं उनका सम्मान जरूर करता हूँ, क्योंकि आज अगर हिंदी छाई है देश के अंदर, दक्षिण राज्यों में, दुनिया के मुल्कों तक पहुंची है, तो उसमें बहुत बड़ा बॉलीवुड का हाथ रहा है। तो किसी किसी रूप में जो हमारे कलाकार है उनका सम्मान करना, मैं समझता हूँ सोसाइटी का सम्मान करना होता। इसीलिए पिछली बार जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना 20 साल पहले, तब से हमने बिना मांगे हुए पत्रकार साहित्यकार कल्याण कोष बनाया, तो साथ में मैंने कलाकार कल्याण कोष बनाया। वो अलग बात है कि सरकार बदल जाती है तो प्रायोरिटी बदल जाती है। तो जितना मैं चाहता था कि कलाकार कल्याण कोष के माध्यम से कलाकारों को हम क्या किस तरह प्रोटेक्शन दे सकते हैं, प्रोत्साहन दे सकते हैं, वो काम शायद उतना नहीं हो पाया जो मेरा सपना था, जो मैंने कल्पना की थी। और इसीलिए अभी हमने प्रयास किया कोरोना काल के अंदर कैसे उनको इमदाद दें, किस प्रकार से उनको राहत दें। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना भी लागू की गई है और मैंने चुना आर्टिस्ट डायरेक्टरी तैयार करने के लिए ये कॉल फॉर आर्टिस्ट डाटाबेस की शुरुआत की गई है। प्रदेश के कलाकारों की जानकारी आप पर मिले सबको। कला संस्कृति विभाग और जवाहर कला केंद्र के प्रयासों से प्रदेश के सभी जिलों के 1034 कलाकारों ने आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए। अच्छा एक अच्छी शुरुआत की गई है, अच्छा इनिशिएटिव है कि एक डायरेक्टिव बन जाएगी आपके यहाँ पर। कुछ काम हो रहा है, क्योंकि हमारे कलाकार तो गांव ढांढने तक बैठे हुए हैं। पर ये जो नाट्यशाला और नाट्य शास्त्र की कार्यशाला का एक अलग हो रहा है, मेरे ख्याल से इसको बढ़ा निकाल सकता है। बाकी तो सतही बढ़ेंगे, कुछ कलाकार एक्टिव भी हैं और सरकार से प्रोत्साहन मिलता रहता है। पर ये जो नाट्य शास्त्र है, जिसका मैंने आपको महात्मा गांधी का उदाहरण दिया, ये अपना में बहुत कुछ कह देता है। और पंडित नेहरू ने भी अपने जमाने में जो ये साहित्य अकेडमी और ललित कला एकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ऐसी संस्थाएं बनाई आज़ादी मिलते ही। IIT IIM के साथ साथ में जो साइंटिफिक संस्थाएं थी उनका निर्माण किया, तो साथ में संस्कार संस्कृति परंपरा का निर्माण करते हुए ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया। उसकी बड़ी भूमिका है कि हम 70-75 साल में इन विधाओं को हम जिंदा रख पाए। लुप्त होती जा रही चिंता का विषय है, पर जिंदा रही है क्योंकि आजादी मिलते ही है काम प्रारंभ कर दिया गया। इसलिए मैं समझता हूं कि मेरे पूर्व में आप लोगों ने और कल्ला साहब ने बहुत ही विस्तार से और साथ गर्वित वो एक अनुभवी है, क्योंकि 40 साल में देखता हूँ वो कला और संस्कार के क्षेत्र में अपना दखल रखते हैं और लगातार कई बार उनको विभाग का काम भी मिला तो उन्होंने बखूबी उसको निभाया है। तो ये तमाम जो आपने सुझाव दिए उसको तो मैं समझता हूँ कि आगे बनाया जा सकता है। और इतना मैं विश्वास दिला सकता हूँ सरकार की तरफ से कि सरकार पूरी तरह इसमें रुचि लेगी। आपके सुझावों पर डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि कितना आप इसको आगे बढ़ने के लिए लालयित रहते हैं या मैं कहूँ कि आप खुद थोड़ा पुश करते हैं, क्योंकि सरकार के पास कई काम होते हैं और ये कला का क्षेत्र मैं समझता हूँ कि सोसाइटी में मैसेज देने के लिए बहुत आवश्यक है। तो मैं चाहूंगा कि जो कुछ भी फैसला सरकार कर सकती है, अगले बजट आ रहा हमारा, उससे हम करने का प्रयास करेंगे। आप हमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी के माध्यम से आप प्रस्ताव दीजिए, कला साहब मार्गदर्शन कर लेंगे, रमेश बोराना जी, आप सब बैठे हुए विद्वान लोग नाट्य शास्त्र के, उनसे वो समन्वय कर लेंगे। जो भी सुझाव आप देंगे उस पर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। यूनिवर्सिटी की बात की गई, कॉलेज की बात की गई,
ये मैं सब आप पे छोड़ता हूँ जो संभव राजस्थान के लिए हैं और राजस्थान के लिए माफिक है। राजस्थान में उसकी संभावनाएं है, उसमें हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। चाहेंगे कि राजस्थान में नाट्य शास्त्र में लोग रुचि दिखाए, छात्र जीवन से ही उनको मौका मिले स्कूल कॉलेजेस के अंदर। ये भी एक मैं समझता हूँ कि सोचने की बात है किस प्रकार से हम बच्चों में भी रुचि पैदा करें। हर क्षेत्र की अपनी एक अलग पहचान है। ये नाट्य शास्त्र कोई कम नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये भी इस पे के लोग रुचि रखते हैं। सवाल है उनको अवसर मिलता कि नहीं मिलता है स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर माहौल मिलता कि नहीं मिलता है। माहौल की कमी है आज, तो माहौल की कमी नहीं रहे ये हम लोग कैसे करें। पाठ्यक्रमों में क्या इसमें और भूमिका हो सकती है, उसमें आप सोच के बताएं हम लोगों को। एक्सपर्ट आप लोग हैं, इसलिए आप भी बताइए कि आने वाले वक्त में प्राचीन काल से नाट्य का एक जो औरा रहा है देश के अंदर, दुनिया के अंदर, उसमें हमारा मुल्क भी, हमारा राज्य भी पीछे नहीं रहे। प्रतिभाओं की कमी नहीं है, तराशने का काम आपको करना है। मोटिवेट करने का काम सरकार भी करेगी, आप लोग भी मिलकर करेंगे। ऑडिटोरियम बन रहा है जोधपुर के अंदर, भी बताया रमेश जी ने, और पहले वो जयनारायण व्यास टाउन हॉल बना हुआ है। अब उसमें क्या भूमिका हो सकती है, किस प्रकार वो आपके काम आ सकता है, वो आपके सोचने की बात है। करीब 60-70 करोड़ का बन रहा है वहां पर ऑडिटोरियम, तो मैं समझता हूँ कि उसमें कैसे हम लोग आने वाले वक्त में नाट्य गृह के रूप में भी उसकी भूमिका हो सकती है। और कुछ आपके हो तो मुझे आप भेजिएगा। मैं समझता हूँ कि हमारा प्रयास रहेगा कि इस नाट्य शास्त्र को कैसे आगे बढ़ाया जाए। ये आपका जो आपने कार्यशाला रखी और मुझे बताया गया कि बहुत ही उच्च कोटि की, और अभी राधा वल्लभ जी बोल रहे थे और भरत गुप्त जी कह रहे थे कि बहुत उच्च कोटि की आपकी कार्यशाला संपन्न हुई है। इसके लिए मैं आपको सबको बधाई देना चाहता हूँ। आप बधाई के पात्र हैं कि आपने जोधपुर में इसका आयोजन किया और अच्छे ढंग से इसका आयोजन किया गया है। लंबी बात नहीं कहता हूँ, मैं आपको पुनः विश्वास दिलाऊंगा कि सरकार आपके संग खड़ी मिलेगी। आपको धन्यवाद। आपके सारगर्भित उद्बोधन और जो राजस्थान और प्रदेश के कलाकारों की और जो विशेष देश भर से यहाँ आए हैं उनकी जो भावना थी, उसी भावना के अनुरूप आपने हमें प्रोत्साहित किया है। मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में मैं राधा वल्लभ जी से, भरत गुप्त जी से, फैकल्टी से अनुरोध करूँगा कि वे जो परिकल्पना है उसका एक खाका तैयार कर हम माननीय खल्ला जी के पास लाएंगे। उसके माध्यम से हम आपके समक्ष रखेंगे। आपकी जो भावना रहती है कला संस्कृति को प्रोत्साहन करने की, उन्हें आशीर्वाद देने की, वो बनाए रखें। आपने कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में पधार कर जो नाट्य शास्त्र और नाट्य के कलाकारों को, संस्कृति धर्मियों को जो प्रोत्साहन दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। चलो भाई, Your meeting has ended.